morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो डियर फ्रेंड्स, इस समय मैं आपको मॉडल बता रहा हूं और आज टर्न है आपका कैन और कुड का। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों तो इन वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो उद्देश्य है आप सभी को इस प्रकार की शिक्षा देकर के करीब हर क्लास के बच्चों को जो कि गांव में दूर दूर के इलाकों में भी रह रहे हैं, जहां पे कोचिंग संस्थान उपलब्ध नहीं है, वो भी मेरे वीडियो देख करके इंग्लिश सीख सकते हैं। और मेरे इस मिशन को आप अपने इन वीडियोस को शेयर करके अब सफल बनाइए। आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है। आज का टॉपिक है कैन और कुड। तो जैसे कि कैन का अर्थ होता है सकता है, कैन का अर्थ होता है सकता है, और कुड का अर्थ होता है सकता था, सकता था। तो जो कैन होता है, कैन का प्रयोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग जो है एबिलिटी मतलब योग्यता, पावर मतलब शक्ति, कैपेसिटी मतलब क्षमता, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना बताने के लिए करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्विम द रिवर, यू कैन राइट इंग्लिश। इस प्रकार से कुछ भी सेंटेंस हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर कैन का अर्थ एबल टू, कैपेबल ऑफ, नो, हाउ टू के अर्थ में भी होता है। जैसे यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। यू कैन स्पीक इंग्लिश को आप ये भी कर सकते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश। यू नो हाउ कैन स्पीक इंग्लिश, यू नो हाउ कैन स्पीक इंग्लिश। यानी कि यू कैन स्पीक इंग्लिश को हम तीन प्रकार से कह सकते हैं। यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, यू नो हाउ कैन स्पीक इंग्लिश। तीनों का एक ही अर्थ होता है। तो कैन का अर्थ एबल टू के में भी होता है, कैपेबल में भी होता है, नो हाउ टू यू के में भी होता है। दूसरा लिखा हुआ कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को एक्सप्रेस करते समय बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू भी होता है। जैसे मैंने कहा यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, तो इसको हम बी अलाउड टू या बी परमिटेड टू भी कह सकते हैं। जैसे यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ, यू आर अलाउड टू गो नाउ। इसी को कह सकते हैं यू आर परमिटेड टू गो नाउ। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना, सैद्धांतिक संभावना के लिए भी करते हैं। जैसे anyone can do the mistake, anyone can do the mistake, do mistake. In this way we can use can, in this way we can use can, now, could। बोलना 1 2 3। कुड का नाउ यूज ऑफ कुड, कुड का यूज कहां पे करते हैं? तो कुड का प्रयोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए कैन के पास्ट टेंस,
फॉर्म के रूप में भी करते हैं। मतलब कैन और कुड दोनों का ही प्रयोग एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी और पॉसिबिलिटी बताने के लिए करते हैं, लेकिन कैन का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं और कुड का यूज जो होता है वो पास्ट में करते हैं। जैसे आप उससे मिल सकते थे, यू कुड मीट हिम, आप उससे मिल सकते थे। कुड का अर्थ सकता था भी होता है और सका के अर्थ में भी होता है। जैसे मैं उससे बात ना कर सका, आई कुड नॉट टॉक टू हर, आई कुड नॉट टॉक टू हर, मैं उससे बात ना कर सका। इस प्रकार से सका या सकता था के अर्थ में हम कुड का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा होता है, कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, परमिशन या अनुमति को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कुड यू प्लीज bring a glass of water, या could you advise me। इस प्रकार से कुड का यूज जो है वो हम प्रेजेंट में या पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन देने के लिए भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कैन और कुड का दोनों का ही यूज जो होता है एबिलिटी, कैन का प्रयोग जो होता है एबिलिटी, पावर, शक्ति, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी दोनों को ही प्रयोग कर सकते हैं। कैन का प्रेजेंट में और कुड का पास्ट में कर सकते हैं। ठीक है। हाउ डू वी यूज कैन और कुड एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ग्रामर। ग्रामर में किस प्रकार से हम कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कुड, यदि आपको ऑप्शन आया कि फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन और कुड, कैन और कुड की सहायता से इनको भरना है, तो लिखा हुआ ही रन 5 किलोमीटर व्हेन ही वाज यंग बट नाउ ही नॉट रन इवन 1 किलोमीटर। तो देखिए इससे पता चल रहा है व्हेन ही वाज यंग, जब यंग था यानी पास्ट की बात चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही कुड रन 5 किलोमीटर व्हेन ही वाज यंग बट नाउ प्रेजेंट को बताता है, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे नाउ ही कैन नॉट रन इवन 1 किलोमीटर। तो इस वाले में कुड क्योंकि पास्ट को बता रहा है, इसमें कैन क्योंकि प्रेजेंट को बता रहा है। सेकंड सेंटेंस लिखा यू लर्न इंग्लिश बिफोर 5 ईयर, 5 ईयर पहले की बात है, यानी कि यू कुड लर्न इंग्लिश बिफोर 5 ईयर्स। ही लिफ्ट 50 kg वेट इन चाइल्डहुड, यानी बचपन की बात कर रहे हैं कि वो बचपन में कर सकता था, इसलिए यहाँ पे भी he could lift 50 kg weight in childhood। they reach here within 5 minutes today, तो जब टुडे बता रहा है प्रेजेंट को, इसलिए यहाँ पे कैन। इस प्रकार से हम कैन और कुड का यूज फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी कर सकते हैं। ये जो मॉडल होते हैं कैन और कुड 8th 9th 10th 11th 12th सभी एग्जाम में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल के फाउंडेशन कोर्स में सभी में आते हैं। तो इनका यूज किस प्रकार से होता है मैंने सभी में बताने की कोशिश की है, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस मैसेज को जो कि मैं मिशन के रूप में चला रहा हूं, और ताकि शहर के मेरे देश के हर गांव गांव तक इस वीडियो को फैलाइए, यही मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।